गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द करंट अफेयर्स क्लासेस। आज हमारी डेट है 24 दिसंबर। आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हैं। चलें, फर्स्ट टॉपिक है रन उत्सव। तो ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि जो हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है ना, श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने क्या है, पब्लिक को इनवाइट किया है कि जो यहाँ पे रन ऑफ कच्छ, हमारा जो गुजरात में एरिया है ना, वहाँ पे क्या है, एक रन उत्सव चलेगा। और ये फेस्टिवल, जो ये हमारी सेलिब्रेशन है, कब तक कंटिन्यू रहेगी? ये कंटिन्यू रहेगी मार्च 2025 तक। तो ये एक इनविटेशन दिया है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कि आप आओ और यहाँ पे हमारे इस फेस्टिवल में आके सेलिब्रेट करो, पार्टिसिपेट करो। अब यहाँ पे रन उत्सव इज एन एनुअल कल्चरल फेस्टिवल, मतलब ये हर साल लगता है, एनुअल है, कल्चरल फेस्टिवल है। और इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? गुजरात का टूरिज्म डिपार्टमेंट, ग्रेट रन ऑफ कच्छ में। कहाँ पे पड़ता है ये? गुजरात में पड़ता है। इंडियाज लार्जेस्ट सॉल्ट डेजर्ट, और इसकी क्वालिटी क्या है कि ये इंडिया का लार्जेस्ट सॉल्ट डेजर्ट है। इंडिया की बात हो रही है, वर्ल्ड की बात नहीं हो रही है। इट सेलिब्रेट्स द कल्चरल एंड आर्टिस्टिक हेरिटेज ऑफ कच्छ, मतलब जो कच्छ से हमारी क्या है, कल्चरल वैल्यू है, आर्टिस्टिक वैल्यू है ना, मतलब अलग अलग टैलेंट स्किल्स की जो वैल्यू है, वहाँ पे हम लोग क्या है, उनको सेलिब्रेट करेंगे। अट्रैक्टिंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूरिस्ट, और इस सभी की वजह से क्या है कि इंटरनेशनल लेवल पे भी, वर्ल्ड के अराउंड से भी लोग आएंगे और हमारे डोमेस्टिक लोग तो जाएंगे ही। लोकेशन कहाँ पे है कच्छ की? इट इज़ प्राइमरी लोकेटेड इन द कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। तो ये क्या है, गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है। विद अ स्मॉलर पोर्शन इन सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, जिसका थोड़ा पार्ट कहाँ पे है? पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में भी है। कच्छ डेजर्ट है, जैसे यहाँ पे ये हमारा ही हो गया, यहाँ पे क्या है, कच्छ नाम का डेजर्ट भी है। तो इसकी लोकेशन कहाँ पे है? सिंध से ये नॉर्थ वेस्ट, मतलब सिंध पाकिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट। तो हमारे यहाँ पे कच्छ डेजर्ट है ना, 4 डायरेक्शंस होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और कार्डिनल हो जाती है नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। तो हमारे कच्छ जो यहाँ पे हमारा वो है ना डेजर्ट, उसके नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पे क्या पड़ता है? सिंध पड़ता है। फिर अरेबियन सी पड़ती है साउथ वेस्ट में, मतलब यहाँ पे अरेबियन सी पड़ती है। और नॉर्थ ईस्ट में राजस्थान पड़ता है, यहाँ पे राजस्थान, यहाँ पे सिंध, और हमारा यहाँ पे क्या पड़ता है? अरेबियन सी। ठीक है, ये क्या थी, हमारे यहाँ पे लोकेशन है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पे चले। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, लोकेशन कहाँ पे है? मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट इन नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा में है हमारी ये टाइगर रिजर्व। सराउंडेड बाय हाई प्लेट्यूज एंड हिल्स, मतलब ये क्या है, इसके आसपास बहुत हाइट के प्लेट्यूज हैं, हिल्स हैं। और जो हाईएस्ट पीक है ना, उसका नाम क्या है? खेरीबुरु एंड मेघासनी। खेरीबुरु एंड मेघासनी यहाँ पे हाईएस्ट पीक्स है, जिनकी हाइट अप्रोक्स क्या है? 1515 मीटर्स अबव सी लेवल है। डेजिग्नेशन, मतलब इसको टाइगर रिजर्व कब बनाया गया? तो इसको एक टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था 1956 में, और इंक्लूड किया गया था अंडर प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। तो मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है, इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन है टाइगर्स की प्रोटेक्शन के लिए। और फिर बाद में क्या है, इसको वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के अंडर भी यूनेस्को ने रिकॉग्निशन प्रोवाइड कर दी थी 2009 में। ठीक है, तो पहले इसको नेशनल लेवल पे इंपॉर्टेंस मिली, फिर बाद में इसको ग्लोबल लेवल पे भी हमें क्या है, देखा, इंपॉर्टेंस मिल गई है। वेजिटेशन क्या मिलती है? मिक्स ऑफ फॉरेस्ट टाइप्स है, मतलब किसी एक स्पेशलिटी नहीं है, अलग अलग टाइप्स के फॉरेस्ट के यहाँ पे क्या है, वैरायटी मिक्स है। जैसे नॉर्दर्न ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट है, डोमिनेटिंग है, मतलब सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी अमाउंट में ये है। इसके अलावा सेमी एवरग्रीन पैचेस भी हमें देखने को मिलते हैं। और नोटेबली खास बात क्या है इसकी, कि ये ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड है जहाँ पे क्या है, मेलानिस्टिक टाइगर, ब्लैक टाइगर्स हमें मिलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया ना, क्योंकि वर्ल्ड में ओनली साइट है जहाँ पे हमें मेलानिस्टिक टाइगर या ब्लैक टाइगर्स मिलते हैं। फ्लोरा, फ्लोरा की कौन सी वैरायटी मिलती है? साल क्या है, यहाँ पे डोमिनेंट ट्री स्पीशीज है। ठीक है, फौना, फौना मतलब हमारे एनिमल्स, तो लार्ज मैमल्स। मैमल्स की क्या क्वालिटीज होती हैं? मैमल्स और जो हमारे नॉर्म अलग होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है? कमेंट करके बताना। तो लार्ज मैमल्स में हमें क्या मिलता है? लेपर्ड, गोर, एलिफेंट, बार्किंग डियर, स्पॉटेड डियर एंड स्लॉथ बियर।
ये हमारे लार्ज मैमल्स की वैरायटी है। स्मॉल मैमल्स में आता है लंगूर, मोंगूस, पेंगोलिन, फ्लाइंग स्क्विरल एंड पॉर्क्यूपाइन, ये स्मॉल एनिमल्स है। रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स में मिलता है पाइथन, मॉनिटर लिजार्ड एंड टर्टल। और बर्ड्स में अलग अलग बर्ड स्पीशीज मिलती है जो क्या है, इनहेबिट करती हैं इस रिजर्व को। तो ये हमारे यहाँ पे क्या है, बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है, इतनी अलग अलग टाइप की फ्लोरा फौना वेजिटेशन जो यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे इसको एक तरीके से सेलिब्रेट करती है ना। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, पनामा कैनाल। तो ये न्यूज़ में क्यों थी, क्योंकि यूएस के प्रेसिडेंट जो यहाँ पे है ना, कौन है, डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, थ्रेटन टू रिक्लेम द पनामा कैनाल साइटिंग राइजिंग टैरिफ्स एंड कंसर्न्स ओवर सॉवरेनिटी। तो ये पॉलिटिकल आ गई, हमें इस पे इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पे जो पनामा कैनाल है वर्ल्ड ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो हमें इसके बारे में ध्यान देना है। लोकेशन क्या है, पनामा कैनाल क्या है, एक आर्टिफिशियल 82 किलोमीटर का वाटर वे है, मतलब वाटर में सिचुएटेड है और वाटर वे है, तो यहाँ पे क्या है, इसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करते हैं। और इसको ओपनिंग इनॉग्रेशन कब हुआ था, 1914 में। इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये क्या करती है, कनेक्ट करती है हमारे अटलांटिक ओशियन को पैसिफिक ओशियन से। तो दो इंपॉर्टेंट ओशियंस को क्या कर रही है, ये कनेक्ट कर रही है, जिसकी वजह से क्या है, एक शॉर्टकट मिल जाता है, मतलब इतना लंबा डिस्टेंस नहीं ट्रैवल करना पड़ता, शॉर्टकट मिल जाता है इस्थमस ऑफ पनामा से। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है कि जो वर्ल्ड का 6% ट्रेड है ना, वो इसी वाटरवेज के थ्रू कंडक्ट होता है। passes through the canal making it one of the world's most critical maritime trade route। जब वर्ल्ड का 6% ट्रेड यहाँ से हो रहा है तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट रूट बन गया ना, इसलिए इसको प्रिजर्व करना ज़रूरी है, सिक्योरिटी इसकी ज़रूरी है। नेक्स्ट टॉपिक आता है सागर आइलैंड। न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि सागर आइलैंड इन वेस्ट बंगाल वेयर द गंगा सागर मेला टेक्स प्लेस इन जनवरी। तो यहाँ पे क्या है, हमारा एक गंगा सागर मेला होता है हर साल जनवरी के महीने में। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ गई है, क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा जोग्राफिकल फैक्टर्स डिस्टर्ब हो गए हैं। अबाउट सागर आइलैंड, सागर आइलैंड का दूसरा नाम क्या है, गंगा सागर या फिर सागर द्वीप। लोकेटेड कहाँ पे है, गंगा डेल्टा में, ऑन कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ बे ऑफ बंगाल। तो हमारे बे ऑफ बंगाल की कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ओशनिक होती है, कॉन्टिनेंटल होती है ना, तो यहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे क्या है, ये हमारा गंगा सागर आइलैंड सिचुएटेड है। 43 विलेजेस हैं और सेपरेटेड फ्रॉम महिसनी आइलैंड बाय द रिवर मुरीगंगा बटाला। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिवर आ गई मुरीगंगा बटाला। आइलैंड अलोंग विद महिसनी एंड घोरामरा इज क्लासिफाइड अंडर द सैंड ग्रुप कैटेगरी। तो ये तीनों आइलैंड को मिला के क्या है, सैंड ग्रुप कैटेगरी में प्लेस किया गया है। इट इज सिग्निफिकेंट रिलीजियस साइट फॉर हिंदूज। तो ये साइट इंपॉर्टेंट किस लिए है, हिंदुओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, स्पेशली ड्यूरिंग द मकर संक्रांति फेस्टिवल। हमारे यहाँ पे मकर संक्रांति फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं ना हम लोग, तो इस टाइम पे क्या है, ये फेस्टिवल, ये प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है हिंदूज के लिए। यहाँ पे पिलग्रिम्स क्या करते हैं, ऑनर करते हैं सन को, मतलब सन के लिए ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। और यहाँ पे थैंकफुलनेस, ग्रेटफुलनेस प्रकट करते हैं, किसके प्रति, हमारे सूर्य देवता के प्रति। कपिल मुनि टेम्पल, जो फेमस कपिल मुनि टेम्पल है ना, ऑन द आइलैंड इज अ मेजर पिलग्रिमेज सेंटर। धर्म स्थल है सबसे इंपॉर्टेंट हिंदुओं के लिए, कौन सा, कपिल मुनि टेम्पल। लास्ट टॉपिक है पाशमीना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पाशमीना शॉल के बारे में तो हमने कितनी बार न्यूज़ में पढ़ा हुआ है ना। तो यहाँ पे न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि JNK जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि गवर्नमेंट विल इंश्योर दैट द फेम्ड पश्मीना शॉल्स वर नॉट कंसिडर्ड इन हायर स्लैब्स ऑफ गुड एंड सर्विसेज टैक्स। तो उन्होंने क्या है, इंश्योर किया है कि जो पश्मीना शॉल्स है ना, उसको हायर स्लैब में, GST के हायर स्लैब में इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर GST के हायर स्लैब्स में इंक्लूड करेंगे तो उस पर लगने वाला टैक्स भी ज़्यादा होगा। एक तो पहली शॉल की प्राइस बहुत ज़्यादा है, ऊपर से उस पर एडिशनल टैक्स लगेगा, तो उसकी सेल्स क्या है, डाउन चली जाएगी, डिमांड डाउन चली जाएगी ना। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या है, चीफ मिनिस्टर ने स्टेप्स लेने के लिए बोला है। अबाउट, तो पश्मीना शॉल के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो वर्ड पश्मीना है ना, इसको कहाँ से डिराइव किया गया है, पर्शियन वर्ड जिसका नाम है पश्म, मीनिंग सॉफ्ट वूल, से हम लोगों ने क्या है, पश्मीना वर्ड को डिराइव किया है। इट इज़ मेड फ्रॉम द सॉफ्ट वूल ऑफ पश्मीना गोट। तो ये हमारे यहाँ पे पश्मीना गोट से क्या है, वूल ली जाती है और उस वूल का यूज़ करके यहाँ पे फैब्रिक बनाया गया है।
अरे गोट प्राइमरी कहाँ पे मिलती है? हाई एल्टीट्यूड रीजन पे, हाइट वाले रीजन पे मिलती है, ठंडे इलाकों में मिलती है, मेनली हमारे हिमालयाज में और पर्टिकुलरली लद्दाख में, है ना। इसका जो कॉटन, जो इसका कपड़ा होता है ना, उस फैब्रिक का, वो क्या होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। इसी सॉफ्टनेस की वजह से, इसी वार्मनेस की वजह से ये क्या है, बहुत महंगे मिलते हैं। दीज गोट्स डेवलप अ यूनिक अंडरकोट टू विथस्टैंड द हार्श विंटर्स। अब जो क्या है, गोट्स है ना, ये क्या करती है, हार्श विंटर से बचने के लिए अपना एक कोट पहनती है, जो जिसको फिर बाद में शेयर करके हम लोग क्या करते हैं, फैब्रिक में यूज करते हैं। एंड दिस अंडरकोट दैट इज मेटिकुलसली कलेक्टेड टू क्रिएट पश्मीना शॉल्स। और यही कोट का मतलब वूल को यूज करके हम लोग क्या है, यहाँ पे शॉल बनाते हैं। क्रिएटिंग अ पश्मीना शॉल इज अ लेबर इंटेंसिव प्रोसेस, मतलब बहुत मेहनत लगती है, हैंड वर्क होता है ना, बहुत ज़्यादा लगती है। दैट इन्वॉल्व सेवरल स्टेजेस, पहले उसको शेयर करो, फिर उसको साफ करो, फिर उसको स्पिन करो, बहुत सारे अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं ना, जिसमें स्किल की ज़रूरत है और डेडिकेशन की ज़रूरत है, मतलब हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। नोन फॉर इज एक्सेप्शनल वार्मथ, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है शॉल में, सॉफ्ट होता है और लाइट वेट होता है टेक्सचर में। पश्मीना इज कंसिडर वन ऑफ द फाइनेस्ट टाइप ऑफ वूल, अभी तक फाइनेस्ट टाइप की, मतलब सबसे बेहतरीन क्वालिटी की वूल में इसको काउंट किया जाता है। ड्यू टू देयर क्वालिटी एंड रेयरिटी, रेयर है, मिलना बहुत मुश्किल है। पश्मीना शॉल्स आर रिगार्डेड एज अ सिंबल ऑफ एलिगेंस एंड लग्जरी, तो हमारे यहाँ पे लग्जरी का सिंबल माना जाता है पश्मीना शॉल को। आज की क्लासेस में इतनी ही करंट अफेयर्स और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।